तो जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद देश की राजनीति में एक फिर से उबाल देखने को मिला। सवाल तो काफी सारे उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या जेएनयू देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहा है। जेएनयू में हंगामे के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम से न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम है। जिस तरह से जेएनयू में कल रात को कई स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की है, वहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, कब्र खोदे तक की बात की गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं जेएनयू में जो इस तरह के बयान देते हैं, नारे लगाते हैं, वो सही है? देखिए, पहले भी एक वीडियो चलाई गई थी जिसमें जिसमें कन्हैया कुमार और बाकी लोग थे, और आज भी ये साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने ऐसे नारे लगाए थे। वो डॉक्टर्ड वीडियो थी। अब जो आप बता रहे हैं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, वो सच में उस तरह के नारे लगे या नहीं लगे, ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कोई भी सभ्य देश में संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल ना करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। और कब्र खोदने वाली बात से तो हम बिल्कुल सहमत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जेएनयू के छात्र इस तरह के कोई नारे लगाएंगे, और अगर किसी ने लगाए तो गलत है। आपकी पार्टी में एक नेता है उदित राज, उनका इस बयान आया है कि इस तरह के नारे या इस तरह का विरोध प्रदर्शन तो हर किसी का अधिकार है। वो कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि संविधान के तहत चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, संविधान के दायरे में रहकर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जहां आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो फंडामेंटल राइट है, तो साथ में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। आपको एक सीमा में रहते हुए रीजनेबली विरोध करने का अधिकार है। वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और वो जेएनयू के छात्रों को भी है। एक और सवाल है, मौजूदा वक्त में बीजेपी के मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका एक बयान आया है कि जिस टाइम दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त उन दंगों के आरोपियों को पकड़ लेती, इस तरह की हिंसा नहीं होती, इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं जेएनयू में इस तरह के नारेबाजी नहीं कर रहे होते। खासतौर पर आप लोगों को ब्लेम किया जा रहा है। देखिए, उनके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, और वो अपने 12 साल के कुशासन के ऊपर बात करने की बजाय एक ऐसे मुद्दे पर बार बार बात कर रहे हैं जिसपे हमारी कांग्रेस के ही सरकार में अपने ही नेताओं को जेल में भेज के सजा करवाई गई है। बीजेपी का जब से राज आया, बताइए ना, उन्होंने कितने दोषियों को पकड़ा, कितने लोगों को सजा दिलवाई। 2020 के दंगे में मुख्य भूमिका कौन से उसकी थी, जिसको उन्होंने दिल्ली में मंत्री बनाया? कौन था जो डीसीपी को उपस्थिति में खुलेआम धमकियां दे रहा था, और उसके धमकी देने के तुरंत बाद अगले दिन से दंगे शुरू हो गए? कौन जिम्मेदार था? क्या उसके खिलाफ मुकदमा बनाया? क्या बीजेपी की सरकार ने ईमानदारी से जांच करके ऐसे लोगों को जेल में डाला? कौन थे, कहां से दंगा कर रहे थे, किन्होंने हत्याएं की थी, आगजनी की थी? वो तो खुलेआम सबके सामने वीडियोज है ना, उन वीडियोज को निकाल लो, पकड़ो ना उनको। लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वो जातिवादी और धर्म के आधार पर एक ऐसी सोच वाली पार्टी है जो नफरत फैलाती है। वो कभी भी ईमानदारी से जांच करके दोषियों को सजा नहीं देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कनिका कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली दंगे को लेकर जेएनयू में आक्रोश जो है वो भी देखने को मिला। जेएनयू में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अमित शाह, तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। यह सहयोग नहीं, यह सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग और उद्योग है, और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि उदित राज कहते हैं कि ये नारे जो है ये बिल्कुल सही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और याद होगा कि कांग्रेस के भी रैली में इसी प्रकार के नारे लगे थे कि मोदी जी की कब्र खोदनी है। तो इसका मतलब, इसका स्रोत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फैसला आया है, तब से पृथ्वीराज चव्हाण, बृंदा करात, उदित राज, हुसैन दलवाई, इन सभी लोगों ने उमर को मासूम बताया है। मतलब साफ है, जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक बताते हैं, दरअसल ये संविधान विरोधी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, और ये एक व्यक्ति के विरोध में देश विरोधियों के साथ खड़े होकर देश विरोधी नारे भी लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को मारने की और आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली अर्बन नक्सलियों वाली कंपनी है। अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता
देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। तो इसी बीच बड़ी